नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो इस बार अपना 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं। यूपी बोर्ड के अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं और बहुत जल्द ही सीबीएसई और आईएससी के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। आप लोग इस बार 12th देने के बाद जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए प्रयास करेंगे तो उसके संदर्भ में सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है कि इस बार कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022 आयोजित किया जाएगा। CUET के नाम से ये 2022 का एग्जाम होगा। इसमें लगभग 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है। अभी मुख्य रूप से जैसे हम देखें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी AU, इस तरह से सभी मुख्य विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। निश्चित तौर पर इस देश के सभी विद्यार्थियों के एक सपना होता है कि वो किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाके अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री लें, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, DU, AMU, BHU ऐसी जगहों पे एडमिशन लेने के लिए ये इस बार आपको टेस्ट देना होगा। इस टेस्ट की जो रूपरेखा जारी की है वो सरकार ने जिम्मेदारी दी है अपनी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को, जिसे हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नाम से जानते हैं। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो अपनी डेट्स की डिक्लेरेशन किया है उसमें फॉर्म भरने की डेट 6 अप्रैल 2022 से प्रारंभ हो चुकी है। लास्ट डेट फॉर्म भरने की 6 मई 2022 है। 6 मई शाम 5 बजे तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसी बीच में आपको बोर्ड एग्जाम की भी प्रिपरेशन करनी है, लेकिन चूंकि ये इंपॉर्टेंट मामला है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जीवन का कि हम 12th करने के बाद कहाँ एडमिशन लें, अपने करियर को कैसे प्लान करें। जो भी विद्यार्थी अपने जीवन में सिविल सेवा में आना चाहते हैं या एजुकेशन या हायर एजुकेशन को अपना मिशन बनाना चाहते हैं, वो लोग इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के इच्छुक होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन अभी तक मेरिट बेस्ड होता था। 12th के बोर्ड एग्जाम में जितने आपके मार्क्स आते थे उनके आधार पर मेरिट डिसाइड होती थी। उस मेरिट के आधार पर आपको वहां पे हर कॉलेज की अलग अलग कट ऑफ जारी होती थी कि आपको स्टीफेंस कॉलेज में एडमिशन चाहिए है, हिंदू कॉलेज में एडमिशन चाहिए है, किरोड़ीमल कॉलेज में एडमिशन चाहिए है, वेंकटेश्वरा में, लेडी श्री राम में, मिरांडा हाउस में। तो आपको अलग अलग कॉलेज की मेरिट देखनी होती थी। इस बार सरकार ने जो ये प्रयास किया है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस परीक्षा को आयोजित करेगी और इस परीक्षा के माध्यम से सभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन की एक प्रक्रिया तय कर दी जाएगी। उस टेस्ट में जो नंबर आएंगे, जो मेरिट आपकी बनेगी, उससे एडमिशन डिसाइड होगा, न कि 12th एग्जाम में बोर्ड में जो आपके नंबर होंगे उसके आधार पर डिसाइड होगा। इस संदर्भ में यह वीडियो बना रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों को कंफ्यूजन है। इसमें जो आपके लिए फॉर्म भरते समय समस्याएं आएंगी, उसमें किस विषय में आपको एडमिशन लेना है, किस यूनिवर्सिटी में आप सबसे ज्यादा इच्छुक हैं, उसके हिसाब से इन्होंने इस एग्जाम को जो तय किया है उसमें फर्स्ट सेक्शन जो बनाया है, सेक्शन 1A, उसमें आपको 13 लैंग्वेजेस हैं। उसके बाद सेक्शन 1B, उसमें 20 लैंग्वेजेस हैं। फिर सेक्शन 2 जो दूसरा सेक्शन होगा उसमें 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं। सेक्शन 3 जनरल टेस्ट है जो सभी के लिए कंपलसरी होगा। अब इसमें विद्यार्थियों के सामने जो फॉर्म भरते समय एक कंफ्यूजन पैदा हो रहा है वो ये हो रहा है कि हम लैंग्वेज का सिलेक्शन कितना कर सकते हैं, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो हमें चूज करने हैं वो कितने ले सकते हैं, जनरल टेस्ट तो सभी को देना है। तो लैंग्वेज के लिए जो इसमें कहा गया है कि सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B, सेक्शन ए में 13 लैंग्वेज हैं, सेक्शन 1B में 20 लैंग्वेजेस हैं। इनमें से दोनों में आपको लैंग्वेज चुननी है। मिनिमम 2 लैंग्वेज और मैक्सिमम आप 3 लैंग्वेज चुन सकते हैं। इसके साथ जो सेक्शन 2 है उसमें से 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में से आप मिनिमम 5 सब्जेक्ट चुन सकते हैं। अगर जो आप वहां पर 3 लैंग्वेज चुन रहे हैं तो यहां पे मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट ही आप चुन सकते हैं। जनरल टेस्ट आपको देना ही होगा। इसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो भी इन्होंने डिफाइन किया है कि ईच लैंग्वेज, जो लैंग्वेज का पेपर होगा उस ईच पेपर के लिए आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। 45 मिनट्स में आपको लैंग्वेज को सॉल्व करना होगा और जो डोमेन सब्जेक्ट हैं उनके लिए भी आपको 45 मिनट मिलेंगे पर सब्जेक्ट। साथ ही जो
सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट होना है, उसके लिए आपको 60 मिनट्स दिए जाएंगे। तो इस आधार पर अगर जो देखा जाए तो ये थोड़ा सा चुनने में आपको कठिनाई हो सकती है फॉर्म भरने से पहले। उसी की मदद के लिए श्रेष्ठ आईएएस आपके लिए घोषणा कर रहा है कि जिन भी विद्यार्थियों को या उनके गार्जियंस को कोई भी दिक्कत होती है कि किस तरह से हम फॉर्म अप्लाई करें, कहां पे हम क्या चुन सकते हैं, उसके लिए हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। श्रेष्ठ आईएएस क्लासेस रामपुर गार्डन धनवंतरी तोमर चौराहे पर मैं उपलब्ध रहूंगा ऐसे विद्यार्थियों की मदद के लिए जो देश की बहुत महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटीज हैं उनमें एडमिशन लेने के इच्छुक हैं, वहां पढ़ना चाहते हैं तो उनके सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे हो सकते हैं। साथ ही इस टेस्ट को चूंकि इतने बड़े स्तर पर पहली बार यह आयोजित हो रहा है जिसमें सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को शामिल किया जा रहा है, तो उसकी बेहतर तैयारी आप कैसे करें उसके लिए हमारे यहां कक्षाएं भी प्रारंभ की जा रही हैं। उनमें जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, जो जानकार हैं, वो आपको बताएंगे। एक क्रैश कोर्स की तरह से वो कोर्स होगा जिसमें एनसीईआरटी को बेस बनाया गया है और एनसीईआरटी के 12th स्टैंडर्ड तक के सिलेबस को उसके आधार पे क्वेश्चन पेपर तैयार होंगे, तो उसकी जानकारी दी जाएगी। प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी जिससे आप बेहतर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकें। और स्पेशली बरेली के वो विद्यार्थी जो चाहते हैं बड़ी जगहों पे पढ़ना, अपने जीवन में बड़ा एक्सपोजर चाहते हैं, उनके लिए यह एक बहुत बेहतर मौका होगा। तो इस संदर्भ में आप कभी भी श्रेष्ठ आईएएस क्लासेस में संपर्क कर सकते हैं। श्रेष्ठ आईएएस के मोबाइल नंबर जो ऑफिशियल मोबाइल नंबर है 9412444333, इस नंबर पे आप फोन करके टाइम ले सकते हैं और आके यहां हमसे मिल सकते हैं। आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा और आपको तैयारी के लिए एक बेहतर अवसर दिया जाएगा। आप सभी का स्वागत है, एक बार आप संपर्क कर सकते हैं।